अस्सलाम वालेकुम। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। बेसिकली 1953 में जब फ्रैंकलिन और विल्किंस की रिसर्च अभी पब्लिश नहीं हुई थी, हमें मालूम है कि फ्रैंकलिन और विल्किंस, मॉरिस विल्किंस की लेबॉर्ट्री में जो रोज़ालिंड फ्रैंकलिन काम कर रहे थे, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करने में बिजी थे दोनों। उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अहम जानकारी दी थी, मगर उनकी ये रिसर्च 1953 में पब्लिश होने से पहले वाटसन और क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दो यंग साइंटिस्ट थे। ये बायोलॉजिस्ट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ये काम कर रहे थे। इन्होंने फ्रैंकलिन और विल्किंस की उस रिसर्च को डिटेल में पढ़ा और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल तैयार किया और उसे 1953 में पब्लिश कर दिया। इनकी ये रिसर्च बहुत फेमस हुई, जिसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल का नाम दिया गया, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहा है। इसकी बेस पर इन दोनों साइंटिस्ट को, वाटसन और क्रिक को, नोबेल प्राइज़, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ भी मिला था। स्टूडेंट्स, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ये यंग साइंटिस्ट थे। 1953 में इन्होंने डीएनए का ये मॉडल दिया। हम देखते हैं कि इस मॉडल के मुताबिक डीएनए एक डबल हेलिक्स है। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट करते हैं, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं। इनमें जो स्ट्रैंड्स हैं, जैसे आप एक लैडर, एक सीढ़ी की मिसाल लीजिए, जो बांस की बनी हुई सीढ़ी होती है, उसके दो स्ट्रैंड होते हैं और दरमियान में स्टेप्स लगे होते हैं। जैसे हम किसी बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए उस लैडर का इस्तेमाल करते हैं, उसके दोनों स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं और उसकी स्टेप्स ये बेस पेयर्स हैं। इनको बेस पेयर इसलिए कहते हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और ये एक पेयर है। गुआनिन साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और ये एक पेयर है। तो ये बेस पेयर्स इधर दरमियान में होते हैं, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में शो किया। ये GC एक बेस पेयर है गुआनिन और साइटोसिन का, ये दोनों नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ये एडेनिन और थाइमिन का एक पेयर है, इसको बेस पेयर्स कहते हैं। बेस पेयर्स पॉइंटेड इनवर्ड, ये अंदर की तरफ पॉइंटेड है, दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में हैं, इनको बेसिस पॉइंटेड इनवर्ड कहते हैं। डीएनए का जो ओवरऑल डायामीटर है ये 2 नैनोमीटर होता है, यानी 2 नैनोमीटर है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्टेड होते हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं। असल में एक स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम रन करता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 प्राइम। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 है। इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? अगर ये 5 to 3 है, इसकी एडेनिन इस तरफ है, तो इसकी थाइमिन इस तरफ होनी चाहिए थी। अगर ये भी 5 to 3, इस तरीके से एडेनिन थाइमिन में बॉन्ड्स ना बन पाते, तो थाइमिन को इस तरफ लाने के लिए ये स्ट्रैंड उल्ट है, ये 5 to 3 है। वन रन्स फ्राम 5 to 3, अदर रन फ्राम 3 to 5। देखें, हम डायरेक्शन शो करते हैं फ्राम 5 प्राइम to 3 प्राइम, इसलिए मैंने ये एरो लगाया है। ये क्लॉकवाइज, दिस स्ट्रैंड इज़ क्लॉकवाइज एंड दिस स्ट्रैंड इज़ क्लॉकवाइज एज वेल। ये भी क्लॉकवाइज है। अगर आप इन दोनों एरोज पे फोकस करें तो ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये दोनों क्लॉकवाइज। तो आपने याद रखना है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। वन इज़ फ्रॉम 5 प्राइम to 3 प्राइम, अदर वन इज़ 3 प्राइम to 5 प्राइम to 3 प्राइम। ये जो प्राइम साइन है, इसका मतलब भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। प्यूरिन्स बॉन्ड विद पायरिमिडीन्स। एडेनिन और गुआनिन ये दोनों लार्जर नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसेस हैं। इन दोनों को प्यूरिन्स कहते हैं और ये हमेशा बॉन्डिंग करती हैं थाइमिन, साइटोसिन या आरएनए के मामले में यूरासिल के साथ। ये थाइमिन, ये साइटोसिन और यूरासिल ये सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इनमें एक ही रिंग होता है जो हेक्सागोनल है, जबकि एडेनिन गुआनिन में एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल रिंग, 2 रिंग होते हैं। ये साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल में एक ही रिंग है जो कि हेक्सागोनल है। इनको पायरिमिडीन्स कहते हैं। अगर आप नोट करें तो प्यूरिन्स ऑलवेज बॉन्ड विद पायरिमिडीन्स, यानी एडेनिन एक प्यूरिन है, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थाइमिन एक पायरिमिडीन है। गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करती है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। गुआनिन एक प्यूरिन है, जबकि साइटोसिन एक पायरिमिडीन है। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डुप्लेक्स कायम रहती है इन बॉन्ड्स की वजह से। जब एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये स्टेबल बॉन्ड है,
जब गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है तो इससे डीएनए डुप्लेक्स जो है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है। स्टूडेंट्स इस डायग्राम पे फोकस करें। दिस इज़ रनिंग फ्रॉम 5 to 3 क्लॉकवाइज, दिस इज़ आल्सो रनिंग क्लॉकवाइज। ये एरोस शो करें कि दोनों क्लॉकवाइज हैं। ये जो स्ट्रैंड होता है इसमें पेंटोस शुगर, डीएनए के मामले में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और फास्फेट ग्रुप जो कि पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड होता है फास्फेट ग्रुप, वो दोनों स्ट्रैंड बनाते हैं। एस और पी, शुगर और फास्फेट दोनों डीएनए के स्ट्रैंड बनाते हैं। डीएनए की जो स्टेप्स हैं ये अंदर हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं। शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस होती है, ये बेसिस दरमियान में होती हैं। जब डीएनए का ऐसे डबल हेलिक्स एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट करता है तो दो ग्रूव गड़े को कहते हैं, डिप्रेशन को। ये एक मेजर ग्रूव, देन माइनर ग्रूव, देन मेजर, देन माइनर, ये अल्टरनेटिवली होते हैं। ये इस तरफ जो मेजर ग्रूव है अपोजिट साइड से ये माइनर ग्रूव है, इधर से जो माइनर ग्रूव है अपोजिट साइड से ये मेजर ग्रूव है। यानी अगर आप स्ट्रक्चर यूं ड्रा करें या यूं ड्रा करें तो एक बड़ा गड़ा बनेगा और एक छोटा, ये डीएनए के दो। अच्छा, डीएनए का टोटल जो डायामीटर है वो 2 नैनोमीटर होता है, यानी ऐसे अगर देखा जाए तो ये कितना होगा 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन 10⁻⁹ मीटर। स्टूडेंट्स ये एक जो ट्विस्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको एक टर्न आप बोल लें, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक टर्न कंप्लीट होता है। इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर और एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। ये बार बार लफ्ज़ बेस पेयर यूज़ होगा। बेस पेयर का मतलब होगा एडेनिन और थाइमिन एक पेयर है, गुआनिन और साइटोसिन एक पेयर है। तो एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स हैं, तो 2 कंसेक्टिव या सक्सेसिव जो कंटिन्यूस बेसेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा 3.4 डिवाइडेड बाई 10, 0.34 नैनोमीटर 2 सक्सेसिव बेसिस के दरमियान डिस्टेंस होगा। बेस पेयर्स प्लेनर होते हैं, बेस पेयर्स एक ही प्लेन में होते हैं, ये प्लेनर होते हैं और ये 0.34 नैनोमीटर के फासले पर होते हैं। दे आर 0.34 नैनोमीटर अपार्ट और एक टर्न का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होता है। ये जो बेस है और इधर एक बेस पेयर होगा, इधर बेस पेयर होगा, तो इनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं। हमारी बुक में हाइपरफोबिक वर्ड लिखा हुआ है, उसे आपने करेक्ट कर लेना, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होते हैं? ये बेसिकली नॉन पोलर सब्सटेंसेस के दरमियान बनने वाले बॉन्ड्स हैं। डीएनए में फास्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस नॉन पोलर हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये नॉन पोलर इंटरेक्शन है। केमिस्ट्री में आप इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। एक जो नॉन पोलर सब्सटेंस है उस पर इंस्टेंटेनियसली मोमेंटरीली एक डाइपोल पैदा होता है एक लम्हे के लिए, और वो दूसरे में डाइपोल या पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है। तो ये एक नॉन पोलर्स के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जिसकी वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। एडेनिन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट्स इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, कंटिन्यूअस लाइन से शो नहीं करते क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। गुआनिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अरविंद कारगाफ ने जो चीज़ डिस्कवर की थी, वाटसन क्रिक ने इसका भी तज़किरा किया अपने मॉडल में कि एडेनिन थाइमिन की कंसंट्रेशन या अमाउंट एक सेल के अंदर इक्वल होती है, एक सेल के न्यूक्लियस में। गुआनिन और साइटोसिन की इक्वल होती है। रीज़न ये है कि एडेनिन थाइमिन का बॉन्ड होगा, ज़ाहिर है जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे। गुआनिन साइटोसिन में बॉन्ड्स हैं, जितने गुआनिन उतने ही साइटोसिन्स होंगे। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये देखें ये एक न्यूक्लियोटाइड है, उसका ये शुगर है, ये उसकी बेस है और ये उसका फास्फेट, ये दूसरा। तो इस न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे जो अगला न्यूक्लियोटाइड होगा उनके दरमियान बॉन्ड जो होता है उसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड ब्लैक इंक से शो किया है। ये पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है जो उसके कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है। ये फास्फेट ग्रुप है जो शुगर के कार्बन नंबर 5 से अटैच्ड है। ये मैंने दूसरा न्यूक्लियोटाइड शो किया है, ये उसकी पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये बेस और ये यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है उसका, उसके साथ ये फास्फेट ग्रुप। स्टूडेंट्स अगर आप फोकस करें तो ये P डबल बॉन्ड O कार्बन, ये एक फास्फो एस्टर बॉन्ड है। फास्फो एस्टर असल में एस्टर लिंकेज ये होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी R ग्रुप यानी अल्काइल और इधर भी अल्काइल, इसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। बस यहाँ कार्बन की जगह पे फास्फोरस है यहाँ पे, इसलिए इसको फास्फो एस्टर। अगर आप दोबारा देखेंगे इस तरफ से P डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन है तो इसको बोलेंगे दूसरा फास्फो एस्टर, तो ये बन जाएगा फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड।
ये कार्बन नंबर 3 है ऊपर वाले का और ये कार्बन नंबर 5 है नीचे वाले का। इसलिए हम कहते हैं कि एक स्ट्रैंड, देखें ऊपर क्या कौन सा फ़र्क होगा, कार्बन यहाँ पे 5 और इधर नीचे कौन सा होगा 3, तो ये 5 to 3 डीएनए का स्ट्रैंड जितना भी लेंथी हो जाए उसका 5 प्राइम एंड भी फ्री होगा एक साइड पे, 3 प्राइम एंड भी होगा दूसरी साइड पे फ्री। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड अपने 3 एंड से ऊपर आके जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड अपने 5 प्राइम एंड से नीचे आके जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो कि 1953 में पेश किया गया। 1953 में इस मॉडल की बेस पर वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।